ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कमीशन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जान लिया था नॉकिंग क्या होती है, किस प्रकार से घटित होती है, इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, क्या कारण होते हैं, वो सब स्टडी करने के लिए हम आए हैं। अब जानते हैं कॉजेज ऑफ नॉकिंग। नॉकिंग के क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से इसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या निवारण, क्या कारण है, वो सब जानते हैं। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट रीच। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचना चाहिए आपका पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर है, अन्यथा आपकी नॉकिंग देखने को मिलेगी। जैसा आपको बताया था, इसके अंदर आपने कंप्रेस कर लिया है। अब यदि इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यहाँ हो जाता है, फ्यूल जलने लग जाएगा इधर से भी, स्पार्क से भी, तो यहाँ पर नॉकिंग देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, कंप्रेशन के बाद आपका जो टेम्परेचर है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो आप यहाँ कह सकते हैं हाई टेम्परेचर है वो नॉकिंग करा देता है। फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं 1 से 2। प्रोसेस 1 से 2, यहाँ प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, पीवी, वॉल्यूम, प्रेशर डायग्राम है। यदि आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं 1 से 2 की जगह, आप 2 को और आगे ले जाते हैं। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से मतलब है क्लियरेंस वॉल्यूम आप कम करते हैं, शिफ्ट वॉल्यूम को आप बढ़ाते हैं। तो यदि आप इस प्रकार चेंज देखने को करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब प्रोसेस 1 से 2 में देख लेते हैं क्या होता है साथियों। एडियाबैटिक होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसकी इक्वेशन होती है T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है साथियों, B1 डिवाइडेड बाई B2। यहाँ पर ये उल्टे होते हैं, ऊपर 2 है, वॉल्यूम में 1 आएगा, नीचे टेम्परेचर में 1 है तो वॉल्यूम में 2 आता है। इनकी पावर है गामा माइनस 1। अब ये क्या होता है, B1 डिवाइडेड बाई B2 होता है कंप्रेशन रेशियो, तो इसे आर से लिख सकते हैं। आर की पावर है गामा माइनस 1। अब इस टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 आएगा साथियों। T2 इज इक्वल टू T1, कंप्रेशन रेशियो की पावर है गामा माइनस 1। यदि अब यहाँ पर आप T2 बढ़ाते हैं, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे, या फिर T2 टेम्परेचर, इसको और कंप्रेस करेंगे, T2 टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बढ़ाने पर फिर आपका ये T1 टेम्परेचर ही बढ़ेगा। यहाँ पर T1 टेम्परेचर है जो इनलेट टेम्परेचर होता है, ये कंप्रेशन रेशियो है, ये दोनों ये बढ़ेगा तो इसकी इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कंप्रेशन रेशियो कम रखना होगा, जिससे T2 टेम्परेचर ना बढ़े, जिससे नॉकिंग ना हो। सेकंड देखते हैं कंप्रेशन रेशियो। यदि कंप्रेशन रेशियो को कम किया जाए तो टेम्परेचर T2 भी कम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आप कम करेंगे तो इसकी वैल्यू भी डाउन होगी। टोटल ये मल्टीप्लाई है इससे। और यदि T2 की वैल्यू कम की जाती है तो नॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूसेज, नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। कंप्रेशन रेशियो कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो आप 12 रख सकते हैं, क्योंकि अब तक हम पढ़ते आए हैं 6 से 10 तक हम कंप्रेशन रेशियो रखते हैं। इसे आप मैक्सिमम करना चाहें तो 12 कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं साथियों, कंप्रेशन रेशियो कम करते हैं तो इफिशियंसी कम हो जाती है। जैसा कि साथियों आपने फ्यूल दिया है, इसको आप कंप्रेस कर रहे हैं। अब इसमें फ्यूल है, जो फ्यूल है उसको आप जलाने के लिए कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं, इसको यहाँ तक लेकर आते हैं या फिर और इतना कर देते हैं। तो क्या होता है साथियों, इसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर। यदि ये आप कम करेंगे, इसको कम करेंगे, तो आपकी इफिशियंसी भी कम मिलेगी आपको, क्योंकि जो फ्यूल है टोटल फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपका शिफ्ट वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। यदि इसे आप कम करते हैं, कंप्रेशन रेशियो कम करते हैं, तो इफिशियंसी आपकी कम हो जाती है। इसे आप समझ सकते हैं 100% फ्यूल की एनर्जी है इसमें, उसको आप बर्न करेंगे। यदि 100% जला देते हैं अच्छी ऑक्सीजन के साथ, तो आपको 100% एनर्जी मिलेगी जितनी आप ले सकते हैं। यदि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, इसका शिफ्ट वॉल्यूम कम होगा, तो ये एनर्जी आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ फ्यूल बाहर चला जाएगा एग्जॉस्ट में, तो इफिशियंसी आपकी कम हो जाती है। आगे जाकर इफिशियंसी को डिटेल में जानेंगे, कौन सी इफिशियंसी को किस नाम से जाना जाता है, कहाँ से कहाँ स्टडी की जाती है इफिशियंसी। यदि आप इंक्रीजिंग इनलेट टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जो फर्स्ट टेम्परेचर होता है, जिसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ये कैसे बढ़ता है साथियों, लोकेशन के हिसाब से। यदि आप कहीं बर्फ गिर रही है वहाँ जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, और कहीं बहुत ज़्यादा 50 डिग्री टेम्परेचर है, लू चल रही है, वहाँ जाएंगे तो आपका T1 टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग इनलेट टेम्परेचर, अभी रेशियो देखा था आपने, कंप्रेशन रेशियो टेम्परेचर का रिलेशन है। यदि आप T1 टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, इसकी T2 टेम्परेचर बढ़ेगा। T2 टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉकिंग भी आपकी ज़्यादा संभावना बन जाएंगी, नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज, नॉकिंग इंक्रीज होगी, आपकी नॉकिंग ज़्यादा होने के चांस बनेंगे, नॉकिंग हो जाएगी आपके इंजन में। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको T1 टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, या फिर इसे कंट्रोल करने के लिए आपको कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग इनलेट प्रेशर, यदि आप इनलेट का प्रेशर बढ़ा देते हैं,
इनलेट प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, रिलेशन होता है इनका प्रेशर टेम्परेचर का। आप ये अपना कंप्रेशन होता है 1 से 2। अब आप जितना इस प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, इधर प्रेशर होता है इधर वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर का रिलेशन होता है। जो टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम पढ़ते हैं, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही टेम्परेचर देखने को बढ़ता है। तो यदि T1 बढ़ गया है आपका तो T2 भी डेफिनेटली बढ़ेगा, टेम्परेचर T2 बढ़ेगा तो नॉकिंग भी आपकी बढ़ेगी, तो नॉकिंग की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।